आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी राजस्थान के एक सुनसान हाईवे की है, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है एक अच्छी उम्मीद के साथ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसको वो इंसान समझ के मदद कर रहा है वो इंसान नहीं, वो कुछ और ही है। तो एक दिन रात के समय अरविंद जोधपुर से जयपुर हाईवे से जा रहा था अपनी गाड़ी लेकर। अरविंद जोधपुर का ही रहने वाला था और वो एक छोटा मोटा बिजनेस करता था जोधपुर में, और वो अपना कोई सामान खरीदने के लिए ही जयपुर जा रहा था। तो जब वो रात के समय उस सुनसान हाईवे से जा रहा था तो वहां पे ना कोई इंसान उसे नहीं दिख रहा था, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। वैसे तो रात के 1-1:30 बज रहे थे, लेकिन फिर भी उसे ना कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तो जब वो उस हाईवे से जा रहा था तो कुछ दूर जाने के बाद ना उसे अचानक एक औरत दिखाई देती है रोड पर, जो शायद मदद मांग रही थी। तो जब वो उस औरत की तरफ देखता है तो वो औरत एक सफेद साड़ी पहनी हुई होती है, उसके ना बाल खुले हुए होते हैं। तो अरविंद पहले तो थोड़ा संकोच करता है कि मैं गाड़ी रोकूं कि नहीं रोकूं। तो फिर वो सोचता है कि क्या पता उसको कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ। लेकिन अरविंद को ये नहीं पता था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल बनने वाला था। तो जैसे ही अरविंद उस औरत के पास गाड़ी रोकता है, वो औरत इसके खिड़की के पास आती है और उसको बोलती है, भैया पानी पिला दो। तो अरविंद उसको ना पानी का बोतल निकाल कर देता है। लेकिन जब वो उस औरत को पानी का बोतल देता है ना, वो तुरंत पानी नहीं पीती है। वो पानी के बोतल की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने इतना समय क्यों लगा दिया। और उसके बाद वो औरत अरविंद की तरफ देखकर ना एक वियर्ड सा स्माइल पास करती है। तो अरविंद ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो वो बोलता है, ठीक है मैडम, आप ये बोतल अपने पास ही रखिए, और वो फटाफट ना वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। लेकिन जब वो उस हाईवे से ना उसी समय वहां से जब वो गाड़ी लेके जा रहा होता है, तभी ना वो अपने रेयर मिरर पे देखता है, उसे ना वो औरत दिखाई देती है। लेकिन अब वो जो औरत थी वो सफेद साड़ी में ही थी, बाल भी खुले हुए थे, लेकिन अब उसका चेहरा जो था वो काफी भयानक हो गया था। और उस औरत के हाथ में ना वो पानी का बोतल नहीं था। तो ये देखकर ना अरविंद के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उसको समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, ये औरत नहीं, कुछ और ही थी। और वो फटाफट ना अपना गाड़ी भगाने लगता है हिम्मत करके। और वो अपना गाड़ी भगाते भगाते ना 7-8 किलोमीटर बाद एक उसे ढाबा दिखाई देता है, और वहां जाकर वो गाड़ी रोक देता है। तो जैसे ही अरविंद उस ढाबे के पास पहुंचता है, वो भागते हुए सबसे पहले तो ढाबे के अंदर जाता है और ढाबे वाले से ना पानी का बोतल मांगता है। और वो ना काफी घबराया हुआ था। तो उसकी एक घबराहट देखकर ना उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, और वो ना बूढ़ा आदमी इसको अरविंद से पूछता है कि भाई साहब आप ठीक तो है ना। तो अरविंद पहले तो पानी पीता है। उसके बाद ना वो उस बूढ़े आदमी को ना सारी कहानी बताता है कि जी मैं ना रोड से आ रहा था, तभी मुझे ना एक औरत दिखी और मैंने ना उस औरत को पानी पिला दिया, और जब मैं वहां से निकलने लगा ना तो मेरे को मिरर में ना वो औरत नहीं, वो चुड़ैल थी, ऐसा पता चला। तो जब उसने ये बात उस बूढ़े आदमी को बताया ना, तो सबसे पहले बूढ़ा आदमी उसको पूछता है कि भाई साहब आपने उसको पानी पिला दिया। बोलता हाँ जी मैं पानी तो पिला दिया। बोलते वो औरत जिसको भी दिखी है ना, वो इंसान कभी जिंदा नहीं रहा है। अब ये सोच के अरविंद एकदम डर सा जाता है। फिर अरविंद उनसे पूछता है कि भाई साहब वैसे वो थी कौन, आपको कुछ पता है। तो वो बोलता है कि ना 2 साल पहले इस हाईवे पे ना एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे एक औरत और उसका बच्चा जो था वो मर गया था। तो पहले तो वो औरत का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, वो सबसे मदद मांगती रही, पानी मांगती रही कि जी मेरे बच्चे को पानी पिला दीजिए, जी मेरी कोई मदद कर दीजिए। लेकिन किसी ने ना उसकी मदद नहीं की, और उस दिन से ना हमेशा किसी ना किसी को उस हाईवे पे ना वो औरत दिखाई देती है, और जिसने भी उस औरत को देखा ना वो जिंदा नहीं बचा है। अब अरविंद सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर वो ना उस ढाबे से निकल जाता है ना, और वो अपने घर की ओर जाने लगता है। तो ढाबे से निकलकर अरविंद लौटकर ना अपने घर चले जाता है। हालांकि अरविंद ना काफी घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसके साथ जो सारी चीजें हुई वो काफी खौफनाक थी, जिस वजह से ना वो डर के मारे ना वो रात भर नहीं सोता है। और जब वो सुबह ना अपने गाड़ी की सफाई कर रहा होता है, तब वो देखता है कि उसके गाड़ी के ना बैक सीट पे वही पानी का बोतल है जो उसने उस औरत को दिया था। हालांकि वो पानी का बोतल अब पूरा खाली था। तभी अरविंद को ना उस बूढ़े की एक और बात याद आ जाती है। उस बूढ़े ने कहा था कि जिस भी इंसान ने ना उस औरत को देखकर उसकी मदद नहीं की ना, उस औरत ने उसका जान जरूर ले लिया। तभी अरविंद सोचता है कि शायद मैंने उसको पानी पिला दिया ना, जिस वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। लोग कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद अब वो औरत किसी को दिखाई नहीं दी। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ने मुझे यहाँ तक सुना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं एक नई अनकही और अनसुनी कहानी के साथ।